हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग द बॉल पोएम जो जॉन बेडमैन के द्वारा लिखा गया है, और जॉन बेडमैन एक अमेरिकन पोइट रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग द बॉल पोएम को स्टडी करते हैं और लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज इस बॉक्स को स्टडी करेंगे। यदि इसको स्टडी करते हैं तो एक ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि पोइट क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। बताता है ए बॉय लूजेज ए बॉल। एक बच्चा क्या हो जाता है, बॉल खो देता है। ही इज़ वेरी अपसेट, वो काफ़ी अपसेट होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों का कोई प्यारा सा चीज़ खो जाता है तो आप लोग काफ़ी अपसेट होते हैं। तो इन द सेम वे इस बच्चा का क्या हो जाता है, बॉल खो जाता है और इससे बच्चा काफ़ी अपसेट होता है और बताता है ए बॉल डज नॉट कॉस्ट मच। और उस बॉल का कॉस्ट काफ़ी अधिक भी नहीं है। नॉर इज इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही उतना डिफ़िकल्ट है कि वो दूसरा बॉल नहीं खरीद सकता है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि बॉल खो देता है इससे, और ये काफ़ी अपसेट हो जाता है ये बच्चा, लेकिन इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है कि वो दूसरा बॉल नहीं खरीद सकता है। तो पर भी वो इतना अपसेट क्यों होता है, तो बताता है व्हाई देन इट इज़ द बॉय सो अपसेट। रीड द पोएम एंड सी व्हाट द पोइट थिंक। इस पोएम को पढ़िए और पोइट इसके बारे में क्या सोचते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग। और ये बच्चा क्या सीखता है किसी चीज़ के खो जाने से, उसके लाइफ में क्या एक्सपीरियंस मिलता है जब वो किसी प्यारी चीज़ को खो देता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते हैं। तो बताता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। तो बताता है कि बच्चा अब क्या करेगा जो अपना बॉल क्या कर दिया है, खो दिया है। व्हाट क्या, व्हाट इज ही टू डू, वो क्या करेगा। आई सॉ इट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, ये जो इट यूज किया गया है ना, ये बॉल के लिए यूज किया गया। बताता है आई सॉ इट गो। पोइट बता रहे हैं कि मैंने उसे देखा जाते हुए merely bouncing down the street and then merely over there it is in the water। बताता है कि मैंने कैसे देखा कि मेरली मीन्स क्या होता है, हैप्पली मतलब खुशीपूर्वक, चेयरफुली। तो मैंने देखा चेयरफुली जंप करते हुए अप एंड डाउन। तो वो स्ट्रीट में गया एंड लेटर उसके बाद वो कहाँ चला गया, तो इन द वाटर, जो उसके नियर बाय जो वाटर बॉडीज थे यानी रिवर था उसमें वो चला गया। कौन चला गया, तो बॉल चला गया। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि मैंने देखा उस बॉल को मेरली बाउंसिंग मतलब चेयरफुली बाउंस करते हुए अप एंड डाउन इन द स्ट्रीट से होते हुए। इसके बाद वो कहाँ चला जाता है, तो पानी में चला जाता है। अब यहाँ पे बताता है नो यूज टू से ओ देयर इज अदर बॉल्स। यहाँ पे पोइट कहता है कि ये कहना ज़रूरी नहीं है कि चलो मैं तुम्हें दूसरा बॉल देता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है ये कहना कि दूसरा बॉल मैं तुम्हें ला देता हूँ। एंड अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स द बॉय एंड ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन एंड ऑल हिज यंग डे इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। अब यहाँ पे गौर कीजिए, बताता है कि एन अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ मीन्स क्या होता है, कष्ट। तो बताता है कि ऐसा मानो कि उसको ना एक उदासी क्या कर लिया, घेर लिया, उसके चारों तरफ उसको घेर लिया चारों तरफ से। एक जो उदासी होती है, वो जो ग्रीफ है, उसका जो कष्ट है ना, उस बच्चा को क्या कर लिया, घेर लिया गया। ही इज स्टैंड रिजिड, मानो को रिजिड हो करके, यानी शक्ति से वो क्या खड़ा है, जिद पकड़ के खड़ा है रिजिडली। वो काँप भी रहा है, ट्रेम्बलिंग किस चीज़ से, ग्रीफ से, कष्ट से, स्टीयरिंग डाउन। और वो एक क्या कर रहा है, स्टीयर भी कर रहा है, गुरेर भी रहा है, किधर की तरफ, तो बॉल की तरफ। एंड ऑल हिज यंग डे इन टू द हार्बर फेयर हिज बॉल वेंट। और बताता है ऑल हिज यंग डे। अब गौर कीजिए इस बात पे, तो ऑल हिज यंग डे, जो उसका यंग डे था वो कहाँ चला गया, उस हार्बर में चला गया। हार्बर का क्या होता है, जहाँ पे सिपा करके लगती है, ठीक है। तो बताता है कि उसका यंग डे, वो इसका यंग डे कैसे चला जाएगा हार्बर में। तो ये जो बॉल जो था ना, उसके किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके मेमोरी से रिलेटेड है। वो बहुत पहले ही उस बॉल को क्या किया था, खरीदा था और उसके साथ बहुत पल उसने बिताया था उस बॉल के साथ। तो इसलिए बता रहा है कि ऑल हिज यंग डे,
कि जितना भी समय उसने उस बॉल के साथ बिताया वो बॉल कहाँ चला गया, उस नदी में चला गया, उस हार्बर में चला गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो बॉल है जो सिंबलाइज किस चीज़ का सिंबलाइज है, उसके हैप्पी मोमेंट का, और उसके मेमोरी से क्या है रिलेटेड है, उसकी यादों से वो बॉल का क्या है उसका रिलेशन है। इसीलिए बच्चा जो है ना उस बॉल को अल्टीमेटली क्या है उस बॉल की तरफ घूर रहा है, देख रहा है, वो वहाँ से रिजिड हुआ है, वो जाना नहीं चाहता है। पता था आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। मैं इंट्रूड मीन्स क्या होता है, मैं उसमें बीच में शामिल होने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे पोइट कहता है मैं उसके बीच में दखल देने वाला नहीं हूँ। एंड ए डैम अनदर बॉल इज वर्थलेस एंड नो ही सेंस ऑफ द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताता है मैं ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि दूसरा डैम ले लो। डैम मीन्स क्या होता है, यूएस का रुपीज होता है, ठीक है, कॉइन्स होता है उसको बोला जाता है डैम, ठीक है, एक अमाउंट होता है तो उसको बोला जाता है डैम। तो बताता है मैं ये भी नहीं कहने वाला हूँ कि ये डैम ले लो और दूसरा बॉल ले लो, ये कहना बेकार है। बताता है नो अब ही सेंसेज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास हुआ कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए किसी भी चीज़ का। अब यदि इस वर्ल्ड में ऐसे ही रहते हैं, यदि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोई ऐसा दिन आएगा जो आपका प्यारा चीज़ क्या हो सकता है, खो सकता है। तो ये बताता है इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, ये जो वर्ल्ड है ना पोजीशन का, आप हमेशा अधिकार दिखाते ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा घर है, ये मेरा कार है, ये मेरा बाइक है। तो ये जो वर्ल्ड है ना पोजीशन का, ये अधिकार का, ये सब बताते कि मेरा है। द पीपल विल टेक अ बॉल एंड बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। अब गौर से सुनिए, तो बताता है कि पीपल ले सकता है आपका ये पोजीशन, कोई जो आपका जिस पे अधिकार है ना वो कभी हो सकता है ले सकता है, या किसी कारणवश आपका वो चीज़ खो जाए मान लीजिए। तो क्या बताता है, तो तो बताता है यहीं पे कि पोइट यही बताना चाहते हैं बॉय के बारे में और इस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बारे में कि हो सकता है कि आपका जो सबसे प्यारा चीज़ है जो जिसको आप खूब पसंद करते हैं, जिस पे आपका अधिकार है, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति ले ले या किसी कारणवश वो कहीं खो जाता है, तो आप कैसे रहेंगे। तो बताता है एंड नो वन बाय अ बॉल बैक, और यदि कोई उस बॉल को बैक खरीद नहीं सकता है, ठीक है, उसको ला करके नहीं, बॉल बैक का मतलब यहाँ पर सिर्फ बॉल ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं पोइट कि मान लीजिए कि आपका सबसे प्यारा चीज़ है, ऐसा तो नहीं है ना कि हर एक चीज़ को खरीदा जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप खरीद नहीं सकते हैं, और यदि वो आपसे खो जाता है या कोई आदमी स्नैच कर लेता है, छीन लेता है, तो आपको कितना तकलीफ होगा। बताता है तो बताता है नो वन बाय अ बॉल बैक, कोई बॉल यानी कोई भी व्यक्ति उस बॉल को बैक खरीद नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए उसका जो बॉल था उसकी काफ़ी पास्ट मेमोरी से रिलेटेड था, क्या नया बॉल उस मेमोरी को ला सकता है, नहीं ना। मनी इज एक्सटर्नल, इसीलिए बताया गया कि मनी एक्सटर्नल चीज़ है, जो रिलेशन उस वस्तु के साथ था, उस व्यक्ति के साथ था, यदि मैं उसको खो देता हूँ तो मुझे काफ़ी पछतावा होगा। ही इज लर्निंग, अब बता रहा है यहाँ पे पॉइंट कि वो बच्चा जो है ना वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, डिस्परेट मीन्स क्या होता है, गम, ठीक है, ये जो है ना वो अभी किस चीज़ में डूबा हुआ है, तो डिस्परेट ये गम में डूबा हुआ है, वो अपने अपने गम के अंदर कहीं ना कहीं एक लेसन ले रहा है। क्या लेसन ले रहा है, तो द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, कि जो एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है नॉलेज, कि किसी चीज़ के खो जाने से, कि किसी के चीज़ के खो जाने से कि उसके प्रति हमको कैसे दायित्व पूर्वक उस चीज़ को निभाना चाहिए। हाउ टू स्टैंड अप, यानी यदि मैं कोई चीज़ खो देता हूँ आहू, तो ये कितना बड़ा हमको कष्ट दे सकता है। तो इसीलिए हमको किसी चीज़ के प्रति कितना जागरूक होना चाहिए, ठीक है, कितना कंसस होना चाहिए। एंड नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बताता है यहाँ पे पोइट नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना पड़ेगा, जानना पड़ेगा इस चीज़ को कि चल मान लो कि कोई एक वस्तु हम खो देते हैं एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और इसी दिन के यानी बताता है
मोस्ट नो मेनी डेज। ऐसे ही मान लो कि बहुत सारे दिन आ सकता है, उसके प्रति हमको कैसे स्टैंड अप होना चाहिए। अब मान लीजिए कि यहाँ पे पोइट ये कहना चाहते हैं कि मान लो कि ये बच्चा का बॉल खो गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि बॉल रिटर्न आ जाएगा। तो उस गम से हमको बाहर कैसे निकलना है। लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे पल आएंगे जिसमें हमको बहुत सारे प्यारा चीज़ को खोना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ होगा जो मुझसे छिन जाएगा। तो क्या मैं उस गम में डूबा रहूँगा? क्या मुझे उससे बाहर नहीं निकलना है? तो ये बताता है कि उस चीज़ को छोड़ करके हमको आगे कैसे बढ़ना है, उस चीज़ को सीखना चाहिए। तो यहीं पे बताते हैं, पोएट ये कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है ना, हमको सीखना चाहिए। हार्श रियलिटी, हार्श ट्रूथ है कि कहीं ना कहीं ये जो सफरिंग है ना, हम लोगों के लाइफ में इनएविटेबल पार्ट है, इसको हम टाल नहीं सकते। सफरिंग है ही, यदि आप ज़िंदगी जी रहे हैं तो बताते ना कि सैड एंड हैप्पी मोमेंट दो हर एक आदमी के लाइफ में होता है। तो इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, अलग नहीं रख सकते। तो इस चीज़ को लेते हुए, सैड को लेते हुए भी हमको हैप्पीनेस की तरफ कैसे बढ़ना है, यानी हम लोगों को कैसे स्टैंड अप होना है। कि यदि मान लो कि एक बार ऐसा हुआ कि मान लो कि कोई चीज़ खो गया, तो क्या मैं उसके गम में रहूँगा? नहीं ना, उससे बाहर निकलने की कोशिश करूँगा। तो दैट इज़ द ऑल अबाउट। तो पोट यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि कोई आपका हैप्पी चीज़ या कोई जिससे आपका काफ़ी लगाव है, यदि वो चीज़ आप खो देते हैं, तो क्या हमको गम में डूब के रहना है या उससे बाहर निकलना है। तो दैट इज़ द ऑल अबाउट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।